अभी क्लियर जा रही है मेरी आवाज और वीडियो, ये एक बार बताइए अब क्लियर है? अब एक बार बता दो, नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर? यस। ओके, तो फिगर काउंटिंग हुआ था कि नहीं ये पहले बता दो आप सब लोग। फिगर काउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? फिगर को गिनने वाला सवाल जो आता है ये हम लोगों ने किया है कि नहीं? फिगर काउंटिंग का सवाल ये एक बार जल्दी से बता दो, तो नहीं तो आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे फिगर काउंटिंग की। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि फिगर काउंटिंग का सवाल किस तरीके का रहता है आपके एग्जाम में, आकृतियों को गिनना, हिंदी में है आकृतियों को गिनना, फिगर काउंटिंग। कौन कौन से फिगर काउंटिंग के सवाल आ सकते हैं? तो देखो, पहला चीज जो होता है, जो ज्यादातर रहता है, वो ट्रायंगल काउंट करने के लिए रहेगा। दूसरा, स्क्वायर काउंट करने के लिए बोल देगा। तीसरा, रेक्टेंगल यानी कि आयत, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। चौथा, सर्कल काउंट करने के लिए दे देगा। पांचवा, लाइन काउंट करने के लिए दे देगा। लेकिन बेसिकली इन दोनों पे क्या है कि ज्यादा कोई लॉजिक नहीं, आप आराम से काउंट कर लेते हो। यहीं पे आपको अप्रोच जानने हैं, इन तीनों को काउंट करने का अप्रोच, कि ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं, क्या कोई लॉजिक है, क्या कुछ तरीका है जिससे हम जान सकते हैं इसको। वर्ग यानी कि स्क्वायर किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल यानी आयत किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे, अब बेसिक स्टार्ट करते हैं यहां से भाई कि ट्रायंगल, अगर कोई भी एक ट्रायंगल यहां पे ऐसे बना हुआ है, तो आपसे कोई पूछेगा इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, तो आप सब लोग कहोगे सर एक दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कितने ट्रायंगल्स आपको यहां पे दिख रहे हैं वो बताइए पहले, बोलिए भाई कितने ट्रायंगल है यहां पे? तो सब कहेंगे सर इसमें तो एक ट्रायंगल है, इसमें ज्यादा कुछ लेना देना था नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम कहें कि एक लंबवत लाइन ऐसे गिरा दिया, अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं इसमें? तो अब इसमें भाई कितने त्रिभुज हैं देखने अगर हम चलें तो क्लियरली हमें दिखेगा कि इसमें भाई एक तो ये त्रिभुज है, एक ये है, दो, और एक सबसे बड़ा वाला भी ये भी बनेगा, तो हो जाएगा तीन, मतलब टोटल तीन ट्रायंगल हैं इसमें। ठीक है, कोई अगर ये कहे कि भाई साहब ट्रायंगल यही है और हम ऐसे लंबवत लाइन इस पे गिरा रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो भाई एक, दो, तीन, तो भाई तीन तो हो गया। अब एक बार इसको बेस मान के चलोगे तो ये एक बनेगा, चार बनेगा ना भाई। फिर इसको बेस मान के चलोगे तो ये एक यहां से यहां तक बनेगा, पांच। फिर ये सबसे बड़ा वाला एक बनेगा तो छह। तो अब भाई काउंट करना पड़ रहा है सर, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसका एक जुगाड़ निकाला लोगों ने, एक टेक्निक निकाला कि कोई भी ट्रायंगल रहे, अगर उस पे लंबवत लाइन गिरता रहे तो ये जितने पार्ट में बटेगा लिख लेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, तो एक प्लस दो देखो तीन आया था, काउंट भी किए थे तो तीन आया था। लेकिन कंडीशन क्या है, लंबवत लाइन गिरते रहना चाहिए। अगर लंबवत लाइन गिर रहा है तो यहां भी जितने पार्ट में बटा, एक, दो, तीन लिख दिए और सबको जोड़ दीजिए, तीन, दो, पांच और एक, तो यहां भी छह आया था। तो यहां से एक थ्योरी बनी हमारी कि कोई भी त्रिभुज है, अगर उस पे लंबवत लाइन गिर रहा है तो ये जितने पार्ट में बटेगा लिख देंगे, ये चार पार्ट में बटा लिख दिए और सबको जोड़ देंगे, चार, तीन, सात, दो, नौ और एक, 10, मतलब इसमें 10 ट्रायंगल बनेंगे। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है आप सभी लोगों का। अब दूसरा, तो ये तो रहा कि लंबवत लाइन रहेगा। तो अब आता है कि अगर सोया हुआ लाइन रहे, जैसे मान लो ऐसे है और ओरिजेंटल लाइन ऐसे दे दे, कहे इसमें कितने त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, इसमें हमें कितने ट्रायंगल्स यानी कि कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो फिर हम कैसे आंसर सेट करेंगे यहां पे? तो यहां का जुगाड़ सीधा सीधा है कि अगर ऐसे भी देखते तो एक तो ये वाला बन रहा है बड़ा वाला, फिर एक इसको बेस मानोगे तो एक ये भी बना देगा, तो दो। तो सिंपल इसका जुगाड़ है कि जितना सोया हुआ लाइन रहेगा उतना ही ट्रायंगल बनता है। ये दो सोया हुआ लाइन है तो इसमें दो ट्रायंगल बनेगा। यहां भी मान लो ऐसे अगर दे दे, कहे इसमें कितने ट्रायंगल है भाई, तो सोया हुआ लाइन कितना है, एक, दो, तीन, तो इसमें तीन ट्रायंगल बनेंगे। समझ में आ गई होगी चीजें। इसमें कहेगा कितना ट्रायंगल है भाई,
तो जितना सोया हुआ लाइन रहे उतना ही ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 ट्रायंगल बन जाएंगे, दिक्कत क्या है? क्लियर है यहां तक? दो टाइप के क्लियर है कि ये भाई ये लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन एक तीसरा भी रह सकता है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या रहेगा? दोनों को मान लो मिक्स कर दे, दोनों को क्या कर दे? मिक्स। जैसे आपसे ये कह दे कि भाई बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इतने पे तो बता सकते थे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, अभी बताए हैं यहां पे कि लंबवत अगर लाइन गिरा हुआ रहे इस पे, तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 3, तो इससे 3 ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर इसी में एक लाइन ऐसे खींच देता, कहता अब बताओ कितना ट्रायंगल है, तो देखो एक तो इससे 3 बन गया, इसको बेस मान के चलोगे तो एक और यहां से यहां बनेगा, और इसमें भी लंबवत लाइन, मतलब इससे भी 1 2, तो 2 और 1 3, इससे भी, तो 3 + 3 इससे क्या बन जाता? 6 ट्रायंगल। इससे कितना ट्रायंगल बन जाता भाई? 6 ट्रायंगल बन जाता। फॉर एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं हम लोग यहां पर, जैसे मान लो कि ऐसा दिया गया है, कहे इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, अगर हमें काउंट करने के लिए दे दे तो हम क्या आंसर लगाएंगे? पक्की बात है? तो देखो इसको अगर तोड़ोगे आप, तो सबसे पहले इसको तोड़ने चलोगे तो ये क्या टूटेगा? पहला तो भाई एक ये ऐसा था, इस पे लंबवत लाइन ऐसे 2 गिरी थी, तो सिर्फ अगर इतना रहता तो 1 2 3 सबको जोड़ देते, 1 2 3 3 6, तो इससे 6 बनता। लेकिन इसी में एक और ऐसे लाइन खींचा, तो अगर एक और लाइन ऐसे खींचा तो इस लाइन के मदद से इसको बेस बना दे अगर हम, तो एक और ट्रायंगल यहां से यहां तक आ गया, एक और ट्रायंगल यहां से यहां तक आ गया, और इस पे भी लंबवत लाइन है भाई, तो इससे भी 1 2 3, तो इससे भी 3 2 5 और 1 6, इससे भी बन जाएगा। फिर एक और लाइन यहां ऐसे खींच दिया, तो अगर एक और खींच दिया तो इसको बेस मान के भी यहां से यहां तक एक ट्रायंगल बन गया, जिसपे ये लंबवत लाइन है, तो इससे भी 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, इससे भी, तो 6 6 12 6 18 ट्रायंगल यहां पे बन जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक? आगे अगर आपसे कहे कि इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अब देखो इसमें कितने ट्रायंगल अगर आपसे यहां पूछ रहा है, तो हम यहां क्लियरली देखेंगे भाई कि इससे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इससे बन जाएगा। अब अगर हम इसको बेस मान के देखें तो यहां से यहां तक भी एक ट्रायंगल है, तो इससे भी 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यहां से भी। अगर हम इसको बेस मानते तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से भी जोड़ते तो 15 आता, तो 15 तिया 45 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक कितना आंसर हम लगा देंगे भाई? 45। तो यहां तक बेसिक था। जो लोग लेट जुड़े हैं भाई शुरू से देख लीजिएगा, कोई इसमें तुर्रम खां वाला चीज नहीं बताए हैं, क्लियर हो जाएगा। आप नॉट क्लियर लिख के और साबित कर रहे हैं कि आप लेट जुड़े हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि 2 से 3 लोग लिख रहे हैं नॉट क्लियर और उनकी टाइमिंग क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे तो ये तो ट्रायंगल काउंटिंग रहा भाई।
अच्छा, और भी ट्रायंगल काउंटिंग किस तरीके से पूछ सकता है? जैसे आपके सामने ऐसे दे दे एक सवाल, कहे इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, वो एक बार बताएं। इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई? तो देखो, फिर वही बेसिक तरीका अपनाइए कि सिर्फ अगर इतना रहता, सिर्फ अगर इतना रहता तो कितने ट्रायंगल बनते भाई? तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 बनता। लेकिन इसी में एक और यहां से बेस ऐसे बना दिया और यहीं तक बनाया, तो इस बेस को लेकर के यहां से यहां तक एक ऐसे ट्रायंगल बन गया, और इस पे भी लंबवत लाइन है, तो 1 2, तो 2 1 3 इससे भी बनेगा, मतलब 10 3 13 आंसर लगाते, 10 3 13 विल बी द करेक्ट आंसर लगा देते। ठीक है प्रभु? ठीक है, सब करेंगे धीरे धीरे। अभी अब जा रहे हैं, अब कुछ लोग अपना फरमाइश सब दे रहे हैं, यहाँ हेलो फरमाइश चल रहा है, ये वाला गाना गाइए सर, ये वाला सर, वो वाला तो वो वाला, सब करेंगे धीरे धीरे। अभी स्टार्टिंग से चल रहा है ना, चलने दो ना। हाँ, हम ऑफलाइन ऑफलाइन जब पटना में शुरुआत किए थे, तो पटना में एक कोचिंग था ऑफलाइन का, अभी शायद नहीं है, फ्लोरेंस, वहाँ पे एक प्रभु नाम का था जो क्लास वगैरह मैनेज करता था, लगाता था लड़का, बड़ा अच्छा लड़का था, पटना का ही था, पटना सिटी का था शायद, उसका नाम ही प्रभु था। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी प्रभु से याद आ गया, आगे चलें। हाँ, अगर आपसे ये कहे कि इसमें कितना ट्रायंगल है, इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज, बताओ भाई। इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है आपको? दो, एक और एक, दो, खत्म, टाटा बाय बाय। इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है भाई? ट्रायंगल कितने इसमें दिख रहे हैं? तो देखो, 1 2 3 4, 4 ठो तो दिख रहा है, 4 के बाद ना हर एक कॉर्नर से एक एक बनेगा, 4 के बाद इस कॉर्नर से एक देखोगे तो ये बनेगा 5, फिर इस कॉर्नर से देखोगे तो ये एक बनेगा 6, फिर इस कॉर्नर से देखोगे तो ये एक बनेगा 7, फिर इस कॉर्नर से देखोगे तो ये एक बनेगा 8, तो टोटल इससे 8 बनेंगे। अब मान लो गिनते समय एक आध को छूट जाए तब सर, तो इसका जुगाड़ है, तो इसका कोई जुगाड़ नहीं, इसमें तो भाई 2 है तो 2 है। लेकिन अगर कोई भी 4 कॉर्नर वाला फिगर है, कोई वर्ग की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी 4 कॉर्नर रहे खाली बस, अगर 4 कॉर्नर का फिगर है और बीचों बीच ऐसे कटता रहे, बीचों बीच पूरा पूरा कटता रहे, तो ये जितने पार्ट में बटे लिख दीजिए, और जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है इसका, कौन है, चौथा, उसका दुगना कर दीजिए, मतलब 4 दूनी 8 आंसर चला जाएगा। नहीं समझे? यहां समझो, कोई भी 4 कॉर्नर का फिगर रहे और बीचों बीच जैसे ऐसे यहां पे मान लो ये कट रहा है पूरा अंदर, ठीक है, इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा भाई? अब बताइए।
इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है भाई? तो देखो कितने पार्ट में बटा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो 6 दूनी 12 ट्रायंगल बनेगा इसमें। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 12। बीचों बीच कटते रहना चाहिए, याद रखिए। कोई भी 4 कॉर्नर का फिगर है, स्क्वायर वर्ग, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तिरछा भी रहेगा तब भी चलेगा। 4 कॉर्नर का अगर है और वो बीचों बीच पूरा पूरा कट रहा है, देखो पूरा पूरा बीचों बीच कटे, इसमें कितना ट्रायंगल होगा भाई? कितना त्रिभुज इसमें दिख रहा है आपको, ये बताइए। तो भाई ये जितने पार्ट में बटा है उसका दुगुना ट्रायंगल बनेगा। तो ये कितने पार्ट में बटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में, मतलब 8 दूनी 16 ट्रायंगल यहां से बनेगा। लेकिन बीचों बीच कटते रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बीचों बीच क्या होते रहना चाहिए? कटते रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई अगर ऐसा दे दे, ऐसे दे दे, कहे इसमें कितना ट्रायंगल है, इसमें कितना ट्रायंगल है, या मान लो ऐसे इसको भी ऐसे कर दे और यहां से सिर्फ ऐसे कहे, बोले इसमें कितना ट्रायंगल है, ये बताइए इसमें कितना ट्रायंगल है। अगर आपसे कह दे कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो इसमें ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14 मत लगा देना इसको करके। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा कटते रहना चाहिए। ये पूरा कटा है, ठीक है, ये भी पूरा कटा है, ठीक है, ये भी पूरा कटा है, ठीक है, ये पूरा नहीं कटा है, ये यहीं पे रुक गया, तो इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। इसको यहाँ पे इसको काटिए। अब अगर ये नहीं रहता तब क्या होता? तो भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12। अब ये एक 13, ये एक 14, तो 12 + 2 14 तब लगाते। वो अलग बात है कि आपको इसे भी 14 आ गया था, लेकिन कहीं कहीं धोखा भी दे देगा वो। ठीक है, आगे। इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को? इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है? देखिए यहां अगर आप देखिएगा तो ये 2 स्क्वायर से, ये और ये, तो सिर्फ अगर हम इतने से देखें, सिर्फ हम इतने से पहले निकाल के देखते हैं, इसको पार्जिंग करके बनाते हैं जब फिगर लंबा चौड़ा हो। तो पहले सिर्फ इतने से हम देखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो इसी से बनेगा। फिर हम देखते हैं कि भाई 8 तो यहां से बना लिए भाई, लेकिन इसके बाद एक और तो यहां से है, एक और है यहां पे, तो इससे कितना बनेगा? तो 1 2 3 4, तो इससे भी 8, 4 दूनी 8, तो 8 8 16 हो गया। तो भाई हरे वाले से भी 8 बना, पिंक वाले से भी 8 बना। अब क्या 16 ही लगा है? नहीं, ये दोनों मिलके भी कुछ बनाएगा क्या, ये भी देखना पड़ेगा। हरा और पिंक मिलके कुछ बनाएगा क्या? तो देखिए क्या बना सकता है कुछ, बिल्कुल बना रहा है। देखिए ये दोनों मिलेगा तो एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, तो 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18 आंसर यहां लगाना पड़ेगा। यहां कितना आंसर लगाना पड़ेगा भाई? 18 विल बी द करेक्ट आंसर यहां देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक पहले ये बताओ, यहां तक आप सब लोगों का क्लियर है भाई? ये बता दो एक बार। ठीक है सर, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। में डायलॉगबाजी भी करता है। चलो अब मान लो एक सवाल ऐसा दे दे,
कहे इसमें कितना त्रिभुज बनेगा भाई बताओ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बताओ भाई क्या आवाज जाएगा, सॉरी क्या आंसर जाएगा? आवाज जा रही है मेरी, पहले ये बता दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही है। भाई आवाज क्लियर है? यस, चलो। अब कह रहा है हाँ सर अब आ रहा है। अरे पगला, जब बोलवे नहीं करेंगे उस समय आवाज कैसे जाएगा? जब ऐसे चुप हो जाते हैं ना तभी का सर आवाज नहीं आ रही है। अरे तो हम चुप हैं तो कहां से आवाज जाएगा? अब देखो फिर वही चीज है कि भाई केवल लाल वाले से अगर हम देखें यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक हम देखें तो भाई साहब ये बीचों बीच कट रहा है। मतलब इससे 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इससे बनेगा। प्लस हम एक और चीज देखें कि यहां से भी यहां तक तो एक और है भाई, ये 4 कॉर्नर वाला, और ये भी बीचों बीच कट रहा है। माने 1 2 3 4, तो इससे भी 8 बनेगा। प्लस फिर देख रहे हैं एक और ही लाल वाला है, एक और ही यहां से यहां तक लाल वाला 4 कॉर्नर है, और ये भी बीचे बीच कट रहा है। मतलब 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, यहां से भी होगा। तो यहां तक तो कर लिए होंगे सब लोग। अब दोनों मिलकर के कोई कुछ बनेगा क्या? जैसे अब इन दोनों को पहले मिलाते हैं अगर हम, ये लाल और हरा को, तो ये दोनों को मिलाओगे तो एक ये बन जाएगा भाई। दोनों को मिलाने पे एक ये बन जाएगा, और एक ये भी बनेगा। तो भाई 2 और बन गए। फिर अब इन दोनों को मिलाकर कुछ बनेगा क्या? तो देखो इन दोनों को मिलाकर देखो ये बनेगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 और आ जाएगा भाई। तो टोटल कितना हो गया? 8 2 10, 8 18, 2 20 और 8 28 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे 28 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं भाई? 28। सर रैंकिंग पूरा खत्म हो गया है। कल क्या बताए थे लास्ट में? प्रभु अंशु कुमारी जी प्रणाम, बताइए क्या बताए थे कल क्लास के लास्ट में? सब बता देते हैं तब भी कहते हो कि नहीं। बोल रहे कि जितना कराएं उससे एक भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब होता है कि बचल है कि खत्म हो गया? बताइए। हाँ लड़कवन सबको तो हम प्रभु बोल देते हैं, तो आपको क्या बोले? देवी माँ। और तुमको जब हम ई समझा रहे हैं तो रैंकिंग का याद आ रहा है, तो ई समझ में नहीं आएगा। जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो तुमको फिगर काउंटिंग का याद आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये दिक्कत है। एगो बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्टूडेंट है, फोन किया था, हेलो सर, तो उकरू तो सर सिपाही बोल रहे हैं सर, एगो क्लास करना है सर। हम बोले हाँ 8 बजे रात में कॉल करिएगा। ऐसे आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना। हाँ सर, तो कहा सर इंटर लेवल से बोल रहे हैं, राजस्व कर्मचारी। अच्छा बताइए। ऐसे आप लोगों को एकदम भौकाल में फोन करना है। आप लोग भी इसी नहीं कहिएगा हेलो सर, हाँ तो सचिवालय से बोल रहे हैं। अच्छा हाँ बताइए। तो सर एगो भाई को क्लास करना है। अच्छा ठीक है, करिएगा इतने बजे। जब भौकाल है देखो फोन, ऐसे पहला लाइन उसका यही है, हेलो सर सहरसा से सिपाही बोल रहे हैं। हम बोले हाँ बताइए। तो सर एगो कोर्स करना था भैया के लिए, 8 बजे कॉल करिएगा।
उस सिलेक्शन लीजिए ना, नंबरवा तो आप चाहिएगा तो अभी ले सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लीजिएगा, हम खुद नंबर देंगे आपको। हाँ, सिपाही उसका नाम होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसका नाम मिथुन है, सहरसा में पोस्टेड है, मिथुन नाम है उसका। चलो यहां पे अब देखते आगे बढ़े। चलो या और कुछ सवाल कर लेते हैं, कर लिया जाए। हम्म। इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है? देखो अब ये तो क्लियर था कि सिर्फ इतने से अगर हम देखेंगे तो ये बीचों बीच कट रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 ट्रायंगल यहां से बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। फिर हुआ कि सर एक और तो यहां से यहां तक है, तो ये भी बीचों बीच कट रहा है, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट में, तो 4 दूनी 8 यहां से भी बनेगा। ओके, फिर आया ट्विस्ट कि सर एक और है ऐसे 4 कॉर्नर वाला फिगर जो बीचों बीच कट रहा है ऐसे, तो ये भी 1 2 3 4 पार्ट में बटा, तो 4 दूनी 8 यहां से वे आ गए। तो यहां तो मजे में आप लोग निकाले होंगे कि 24 सर एकदम यहां तक तो ठीक है पक्का। अब हम आपसे ये पूछे कि भाई मेरे ये बताओ, ये दोनों मिल के भी कुछ बनाएगा पिंक और लाल वाला? तो बिल्कुल सर मिल के बनाएगा, अभी ये तो बताए हैं आप कि एगो ये बना देगा, एगो ये बना देगा, तो हो गया 2। फिर हम कहेंगे भाई ये दोनों भी मिल के कुछ बनाएगा क्या? भाई एक ऐसे मिल रहा है तो ऐसे भी तो मिल रहा है, तो ये दोनों को मिलाइएगा तो एगो ये बना देगा और एगो ये बना देगा, तो 2 और आ गया भाई। तो 24 2 26 और 2 28 लगा के आप लोग जो सिरन्ना लगा के सो गए हैं, उन सब का आंसर गलत है। अरे ई काहे कर दिए सर? अरे सुनो ना, गलत का है देखो भाई, ई दोनों मिलके बना लिख दिए, ई दोनों मिलके बना लिख दिए, ये तीनों मिलके बनेगा कि नहीं कौन सोचेगा? अभी तक दुद्दू को फिगर दे रहे थे तब ना, यहाँ 3 गो है फिगर, तो अब तीनों मिला के भी तो खोजोगे कि सो जाओगे तुरंत? कि तीनों मिल के भी कोई बनाएगा क्या? तो जब अगर आप तीनों को मिला के बनाने चलिएगा तो देखो एक ये बना देगा, 1 2 3 मिलके ये छोड़ रहे थे आप लोग। तो 28 + 1 यानी 29 आंसर सही जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, क्लियर है? हम्म। अब क्लियर है, ठीक है। ठीक है, आगे।
इसमें कितना ट्रायंगल है भाई? सर ये सब आसान लगता है, यूट्यूब पे हम डेली जुड़ते हैं, बेसिक भी तो जब बताना जरूरी है ना भाई। हाँ, सब लोग शाम 7 बजे जुड़ते हो कि नहीं? बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है। कौन सा चैनल है? बिहार अड्डा 24/7। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, यहीं पे शाम 7 बजे मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, वहां जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां भाई, पहले हम देखते पार्जिंग करना सीखेंगे। पहले तो कोई हमें दिखा कि स्क्वायर है यहां से यहां तक, जो बीचों बीच इसे कट रहा है, तो इससे कितना ट्रायंगल बनेगा? तो ये जितने पार्ट में बंटता है उसका दुगना ट्रायंगल, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 ट्रायंगल तो यहीं से दिखेगा प्लस। अब हमें एक और चीज दिख रहा है, क्या? तो सर ये ऊपर का जो ये लाइन है ये ट्रायंगल है, और इस पे लंबवत लाइन गिर रहा है, मतलब ये जितने पार्ट में बंटता है लिख के जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 क्या हो गया? 3, तो 12 3 15। अब क्या करें? तो ये नीला वाला और लाल वाला मिलके कुछ बनाएगा, मतलब ट्रायंगल और स्क्वायर मिलके कुछ बनाएगा। अलग अलग काउंट कर लिए कि इससे 12, इससे 3, ये दोनों मिल के कुछ बनाएगा क्या? देखो ये दोनों को मिलाओगे तो एक ये बन जाएगा, फिर एक ये भी बन जाएगा, तो हो गया 2, और कोई बनने वाला नहीं है। तो 12 3 15, 2 क्या हो गया? 17। क्लियर है? पक्की बात है भाई। 17 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पे चला जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको होना नहीं चाहिए था। आगे इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है ये बताइए? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आप ये बता दीजिए। अब देखो पार्जिंग करना सीखना है, कैसे पार्जिंग कर दें हम इसका। तो देखो सबसे पहले फिर हम वही करेंगे, पार्जिंग करेंगे तो सिर्फ हम इसको पकड़ते हैं कि भाई सिर्फ यहां से यहां तक एक 4 कॉर्नर वाला पहले हमें दिख रहा है, और ये बीचों बीच पूरा पूरा ऐसे ऐसे कट रहा है, तो सिर्फ इससे कितना ट्रायंगल बनेगा भाई? केवल काले वाले पार्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 ट्रायंगल प्लस। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो भाई यहां से यहां तक ऊपर लाल वाला है भाई, यहां से यहां तक, जिस पे ये लंबवत लाइन है, मतलब इससे 1 2, तो 2 1 3 इससे भी बनेगा प्लस। अब देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये दूठो छुटकी 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 ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए ये एक बनेगा, एक ट्रायंगल ये, और एक छोटन की यहां से यहां तक ये नीचे वाला बनेगा, तो एक ये बनेगा 2, तो भाई दूठो ट्रायंगल ये भी आ गया प्लस। तो भाई केवल काले वाले से कितना बनेगा निकाल दिए, केवल रेड वाले से कितना बनेगा निकाल दिए, ये दोनों अलग अलग निकाल दिए कितना बनेगा। अब मिला करके देखना है भाई, तो पहले हम मिलाते हैं, काला और हरियर को मिला के कुछ बनेगा, तो देखो ये कोई बना देगा, फिर ये दोनों मिलके कुछ बनेगा, तो देखो ये कोई बना देगा, तो हो गया और कितना 2।
प्लस। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं क्या ये दोनों मिलके कुछ बनेगा, ये दोनों तो देखो एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, तो दो और आ गया। अब हम कहते हैं और भी कुछ बनेगा क्या, तो सर अब तो नहीं लग रहा है देखो, एक वो यहां से यहां तक देखो, एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा दो, और एक सबसे बड़ा वाला तो तीन, तो और तीन बन गया। तो टोटल कितना हुआ, 16, 3 19, 2 21, 2 23, 2 25, 3 28। 28 विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा। सर एक बार और बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे, दिक्कत क्या है। देखो सबसे पहला चीज देखो, यहां पार्जिंग करके सिखा रहा हूं, समझो। सबसे पहले देखो एक ऐसा था, ठीक है, तो ऐसा है तो इससे तो भाई 16 बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं था कि भाई इससे 16 बनेगा सर, ठीक है। इसी को तोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना, इसको तोड़े ऐसा 16 बन गया इससे, ठीक है। अब इसमें भी कहोगे सर 16 कैसे, तो इसका मतलब लेट जुड़े हो, शुरू से देखना, 16 हो गया। उसके बाद इसने क्या किया भाई, इसी पे एगो लाइन ऐसे खींच दिया, तो भाई 1 2 तो 2 1 3, इससे तो 16 + 3 19 हो गया, ठीक। अब पहले इतने में मिला लो कि ये दोनों मिल के कुछ बनाएगा, तो ये दोनों को मिलाओगे तो एक ये बना देगा, ये दोनों को मिलाओगे तो एक ये बना देगा, तो दो यहां से और आ गए। अब उसके बाद एक और काम कर रहा है, ये क्या, इसी को ना ये ऐसे करके यहां मिला दे रहा है, इसी को ये ऐसे करके यहां मिला दे रहा है, तो भाई एक और एक दो ये भी बन गए, और प्लस। अब देखोगे तो अब देखो ये दोनों मिलकर ये भी एक बना देंगे, ये दोनों मिलकर ये भी एक बना देंगे, तो दो और हो गए, प्लस। और कौन, तो देखो एक यहां से यहां तक एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, और जिस पे लंबवत लाइन है, तो भाई 1 2 तो 2 1 3, या ऐसे भी जोड़ सकते थे, एक ये दो, और एक सबसे बड़ा वाला 3 जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 और 16 28 आ जाता। 28 विल बी द करेक्ट आंसर, 28 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, पक्की बात है। आगे चलें, कुछ और सवाल कर लेते हैं। अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं भाई, इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, यानी त्रिभुज। पार्जिंग करो, सोचो, बनाने के लिए पार्जिंग कर करके किस तरीके से सोच सकते हो, टाइम ले लो पहले। अगर पहली बार आप बना रहे हैं इस टाइप के सवाल को, तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए पहले, दिक्कत क्या है भाई, मतलब हड़बड़ाहट तो किसी चीज की होनी नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, पार्जिंग करिए, बड़े आराम से देखिए बनेगा ये आपसे, एकदम केवल पार्जिंग करते जाना है आप सभी लोगों को।
देखते हैं, एकदम सोच समझ के आंसर लगाओ, गलत नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं भाई। 35, 33, 32, 31, 34, 30, बाबा रे बाबा, 26, मतलब 26 से स्टार्ट करके सब रगड़ दिया है। नहीं देखो, पहले तोड़िए इसको, अब पहले तो कि सिर्फ इतना रहता तो क्या, सिर्फ इतना रहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 बनता, प्लस 16 तक आ गए। 16 के बाद इन्होंने क्या किया है भाई, सर पे चढ़ाया है कुछ लोगों को अपने, तो भाई उतारेंगे भी यही। तो भाई इससे कितना बनेगा, सर पे जो चढ़ाए हैं इससे, तो ये कितने पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इससे 10 बनेगा। अच्छा, सर पे चढ़ाने का नतीजा है कि ये दोनों मिलकर के एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 और आ गया। ठीक है, मतलब अभी तक इससे इतना आगे। इसी में भाई साहब ये लाइन यहां से लेके ऐसे मिला दिए तो एक ये बनेगा, ये लाइन यहां से लेके मिला दिए तो एक ये बनेगा, तो 2 प्लस ये दोनों के मिलने से बस खतरनाक खेल हो गया, ये भी एक बनाएगा, ये भी एक बनाएगा, तो 2 और हो गए, प्लस जस्ट वेट, ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, 2 और एक सबसे बड़ा वाला, तो एक और बन जाएगा, तो 3 हो गया, प्लस और भी कोई हमें दिख रहा है क्या, तो और कोई दिख तो नहीं रहा है गुरु, ये दोनों मिलकर के बना ही दिया, ये दोनों मिलके और कोई बनेगा नहीं, ठीक है, ये दोनों मिलके बना दिया, यहां नहीं मिला हुआ है ना, नहीं तो और कुछ होता। जोड़ दीजिए, 16 10 26 2 28 2 30 2 32 3 35 विल बी द करेक्ट आंसर। 35 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 35 विल बी द करेक्ट आंसर हो गया भाई, पक्की बात है, ठीक है, ओके। तो अब हम मिलेंगे कल और फिगर काउंटिंग जारी रहेगा। तो बेसिक्स हमने अभी देखे हैं, कल और भी आगे बढ़ेंगे, इससे और भी सवाल करेंगे, ताकि देखो ये क्या है ना, फिगर काउंटिंग ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं कितने भी फिगर करा दूं, कोशिश करता हूं लड़वा दूं, कभी लड़ जाता है कभी नहीं लड़ता है, नया फिगर आ जाएगा, तो डरना नहीं है उससे, आपको प्रैक्टिस करते करते जाना है। तो कल भी फिगर काउंटिंग ही चलेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो फिर मुलाकात करते हैं कल, देखते हैं और भी कुछ नई चीजों के साथ मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।